इस हॉल में मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा है जो राजी राजी इस इंडस्ट्री में जिसने पहला कदम रखा। सबको धक्का मार के डाला जाता है, कोई आना नहीं चाहता है। 20 साल पहले मुझे भी धक्का मार के मेरे एक दोस्त ने डाल दिया। 1-1.5 महीना मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इस बिजनेस में। और जैसे आज इधर कुछ लोग जबरदस्ती इस हॉल में बैठे हुए, मेरे को भी एक बार जबरदस्ती मेरा दोस्त उठा के हॉल में उठा के लेके चला गया। वहां जाके जब मैं बैठा तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि जो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग वो वैसा नहीं है। और उसके बाद मैंने एक और मीटिंग अटेंड करी, तब समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा काम हो सकता है और ये बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है। जैसे बाहर के लोग सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग, वैसा नहीं है ये। और एक बार जब वो समझ में आ गया कि बड़ा काम हो सकता है तो मैंने इसको सीखना चालू किया। और उसके बाद धीरे धीरे मैं इसमें फुल टाइम काम करने लगा। और पिछले 10 साल, मतलब आप समझ लीजिए शुरुआत के 10 साल में ये बिजनेस फिर फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे एंट्री हुई थी। और 10 साल तक मैं लीडर बन के इस बिजनेस को 10 साल मैंने फील्ड पे किया। तो 10 साल डायरेक्ट सेलिंग अगर कोई भी फील्ड पे करेगा तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया कि बिजनेस कैसे होता है। उसके बाद हालात चेंज हुए तो मैं हुआ मैनेजमेंट की साइड पे आया। और मैनेजमेंट की साइड पे आने के बाद तो मेरे को डिपार्टमेंट दिया गया, वो दिया गया मार्केटिंग का। मार्केटिंग किसके लिए? महिला स्टाइल के लिए। और पोस्ट मिला था वाइस प्रेसिडेंट का। और क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट मतलब पूरा इंडिया घूमना, और मैं पूरा पिछले 10 सालों से महिला स्टाइल के लिए पूरा इंडिया में घूम चुका हूँ। मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा एयरपोर्ट होगा इंडिया के अंदर जिसमें मैं फ्लाइट लेके लैंड होके महिला स्टाइल के लोगों को जाके नहीं मिलाऊंगा। तकरीबन सारे एयरपोर्ट मेरे कवर हो चुके ये पिछले 10 सालों में। और जो मेरा ट्रैवल शेड्यूल है वो थोड़ा पूरा इंडिया चलता है। जैसे मैं अगर आपको पिछले 4-5 दिन की बताऊं तो आज मैं जयपुर में हूँ, कल मैं बॉम्बे में था, उससे पहले मैं भुज में था, भुज के बाद राजकोट, कल मुंबई, आज जयपुर, कल सवेरे फिर मैं आपको गोधरा एक गुजरात में जगह वहाँ मिलूंगा। गोधरा के बाद एक लूणावाड़ा जगह है, उसके अगले दिन वहाँ मिलूंगा। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं। ये सिलसिला मेरा पिछले 10 सालों से चल रहा है। महीने में 20 दिन कहीं ना कहीं महिला स्टाइल के लिए मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ। तो अब ये जो 10 साल चल रहे हैं जिसमें मैं लोगों को जा जाके मिल रहा हूँ, जैसे आज मैं जयपुर आया और कल मैं गुजरात में था, और आने वाले 2-4 दिन के बाद मैं फिर उड़ीसा में भी जाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं त्रिपुरा में भी जाऊंगा। तो वहाँ पे लोग किस तरह से अपना बिजनेस कर रहे हैं महिला स्टाइल का। सब प्रदेशों की संस्कृति अलग है, भाषा अलग है इंडिया के अंदर, है कि नहीं है? यस। तो राजस्थान की संस्कृति अलग है, गुजरात की अलग है, बंगाल की अलग है, त्रिपुरा की अलग है, और सब जगह महिला स्टाइल हो रहा है। तो लोग अपने अपने एरिया में किस तरह से महिला स्टाइल कर रहे हैं, ये मेरे को पिछले 10 सालों में सीखने को मिला। तो अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊं तो 10 साल बिजनेस कैसे फील्ड में होता है ये शुरुआत में मैंने सीख लिया। अब जो ये 10 साल चल रहे हैं लोग कैसे बिजनेस करते हैं ये मैंने सीखा, और ये सफर मेरा अभी भी जारी है। तो आज मैं जो भी बात करूंगा मुझे ये जो दोनों साइड का एक्सपीरियंस है इसी को लेके बात करूंगा। चलेगा आप लोग को? यस। दोनों साइड का मतलब समझ गए? समझ गए तो ये बोलिए यस। तो जितने लोगों को समझ में आ गया इन लोगों ने ये बोल दिया है ना, और जितने लोगों ने मुंह नहीं खोला इनको समझाना पड़ेगा। दोनों साइड का मतलब है मैं लड़के वाला भी हूँ और लड़की वाला भी हूँ, क्योंकि मैंने बिजनेस फील्ड में भी किया और लोग कैसे करते हैं और मैनेजमेंट कैसे मैनेज करता है ये सब मैंने जानकारी ले ली। तो आज जो भी बात करूंगा दोनों साइड का एक्सपीरियंस है उसी को लेके बात करूंगा। और आज जो मैं जयपुर आया हूँ तो अगर मैं आज आपको बताऊं तो आज कम से कम 3 जगह से मेरा डेट मांगा जा रहा था, जिसमें एक कंपनी प्रोग्राम लखनऊ में आज हो रहा है। और क्योंकि सुनील जी को मैंने 4 महीने पहले ये डेट ब्लॉक करके अलॉट कर दी थी कि सर मैं आ रहा हूँ जयपुर, तो उसके बाद जितने लोगों का फरमाइश है मैंने सबको मना किया कि नहीं मेरे को जयपुर सबसे पहले धन्यवाद जाता है आप लोग के महागुरु, हमारे जबरदस्त लीडर, कंपनी के पिलर, ऐसे हमारे
बिना म्यूजिक के चलेगा ना? उसके बाद हमारे दो जबरदस्त सीटीसी लीडर भी आज मौजूद है। एक हमारे झारखंड से आए हुए हरीश हुसैन सर, एक हमारे विपिन शर्मा जी जो आप के राजस्थान से, उसके बाद दो जबरदस्त हमारे एनटीसी लीडर हमारे डॉक्टर अजय राव सर और हमारे धनपत जी। आरटीसी बैठे तकरीबन मैं सबको शक्ल से नाम से जानता हूँ। अगली वाली ट्रेनिंग में आप लोग एनटीसी बन के आना, तो माँ कसम आप लोग का भी नाम माइक के ऊपर में और आप लोग अपने लिए ताली बजाइए। आप राजस्थान घूम के जाओ, जयपुर में नहीं। आज का सेशन चालू करें? यस। तो तकरीबन मैं जिस भी मीटिंग में जाता हूँ, मेरी दिल से इच्छा रहती है लोगों को एक खुशखबरी दी जाए, क्योंकि मैं मैनेजमेंट से आया हूँ और अपने ही लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लोग, लीडर लोग, तो इधर भी खुशखबरी देने की इच्छा तो है। अगर आप लोगों को चाहिए तो दूंगा, तो आगे वालों को चाहिए, पीछे वाले यस। तो आपका एक छोटा सा ब्रेक 12:30 बजे होगा। जो लोग घूर घूर के देख रहे, यही खुशखबरी थी। 12:30 बजे तक आप लोग बैठे रहेंगे। तो देखिए, मैं ओरिजिनली अगर मैं अपने बारे में थोड़ा और बताऊं, तो मेरे को बॉम्बे शिफ्ट होके आज 22 साल हो गए, और उससे पहले मैं दिल्ली के पास एक शहर है हरियाणा में, फरीदाबाद, जो भी एनसीआर में आता है। तो फरीदाबाद में मेरे बचपन से लेके शादी तक मैं फरीदाबाद में रहा हूँ। तो मेरी हिंदी जो थी, नॉर्थ इंडिया की हिंदी, और जैसे आप लोग की हिंदी और नॉर्थ इंडिया की हिंदी जबरदस्त होती है कि नहीं होती है, और गड़बड़ कहाँ पे हो गई कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया और 22 साल से बॉम्बे में हूँ, तो वो जो हिंदी नॉर्थ इंडिया की वो पीछे रह गई, अब बॉम्बे वाली हिंदी हो गई। कुछ लोगों को लग भी रहा होगा ये किस टाइप की हिंदी बात कर रहे हैं। तो ओरिजिनली नॉर्थ इंडिया, पर अब बॉम्बे वाली हिंदी, और बॉम्बे वाली हिंदी है जो पूरे इंडिया में एक अलग ही टाइप की हिंदी बोली जाती है। अलग अलग टाइप की इंडिया में बोली जाती है, पर सबसे ज्यादा अलग जो अगर बोली जाती है वो बॉम्बे में बोली जाती है, जिसको आप लोगों ने बॉलीवुड पिक्चरों में हिंदी सुनी होगी, बॉम्बे की सुनी है कि नहीं सुनी है? तो बॉम्बे वाला जैसे सीधी हिंदी नहीं बात करते ये लोग। कोई आ रहा होगा तो सीधा नहीं बोलेंगे आ रहा है, बोलेंगे आ रहा है क्या, जा रहा है तो ये नहीं बोलेंगे जा रहा है, जा रहा है क्या। तो टांग तोड़ी हुई है हिंदी की। तो मेरी हिंदी तो खराब नहीं हुई, पर 22 साल हो गए, असर तो पड़ेगा। तो कुछ शब्द जो बॉम्बे वाले बोलते हैं मेरी भी भाषा में आ चुके हैं, उसमें से एक दो शब्द जो मैं आदत के तौर पे, क्योंकि अब बॉम्बे वाली हिंदी है तो मेरे मुंह से निकलेगा आदत के तौर पे। उसमें एक लाइन है जो मेरे मुंह से बहुत निकलती है, जो मैं आदत के तौर पे आज भी बहुत बार बोलूंगा। वो लाइन है चलेगा क्या। ये हर बॉम्बे वाला बोलता है, क्या चलेगा क्यों चलेगा इसको नहीं पता है, पर बोलेगा। मेरी भी आदत पड़ गई है, क्या चलेगा क्यों चलेगा मुझे नहीं पता, पर मैं बोलूंगा। तो जब जब मैं आदत के तौर पे आपको पूछूंगा चलेगा क्या, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? चलेगा। तो जितने लोगों को समझ में आ गया कि क्या जवाब देना है, इन्होंने सीधा बराबर जवाब दिया कि चलेगा बोलना है। और जितने लोगों ने मुंह नहीं खोला, इनको समझाना पड़ेगा कि जब जब मैं बोलूंगा चलेगा क्या, तो आपको क्या जवाब देना है। एक ही जवाब देना जो इन लोगों ने दिया, यस सर चलेगा। क्यों आपको यस में जवाब देना है? क्योंकि आपका चलेगा नहीं। तो आप गलत फहमी मत रहना, यस बोला है कि नो बोले। मेरी आदत है चलेगा क्या, आप भी आदत डाल लेना आजाद के लिए। ये बोलेंगे चलेगा क्या, हम बोलेंगे यस, आगे बढ़ो। और क्यों नहीं चलेगा ये भी मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा। इस पूरे हॉल के अंदर माइक किसके पास है? आपके पास। तो किसका चलेगा? आपका चलेगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, घुर घुर के देख रहे हैं ये सोच रहे माइक होने से क्या होता है, राजस्थान का हमारा है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ क्यों आपका नहीं चलेगा।
इस पूरे हॉल में माई लाइफस्टाइल का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो किसका चलेगा? आपका। और अभी भी अगर किसी के मन में डाउट रह गया तो आईडी ब्लॉक होगा, सब समझ में आ जाएगा। ईमानदारी से जवाब लेंगे? यस। ईमानदार लोगों ने तुरंत यस में जवाब दिया, पर जो सोच विचार में पड़े हुए हैं इनको भी मैं ईमानदारी मांगूंगा। मेरे को शाम की फ्लाइट से वापस भी जाना है। सबसे पहला सवाल, इस हॉल के अंदर कितने लोग हैं? माई लाइफस्टाइल का एक पहला रैंक है टीम कोऑर्डिनेटर। तो कितने लोग इस हॉल में जो अभी तक टीसी नहीं बने, डिस्ट्रीब्यूटर हैं पर टीसी नहीं बने, वो लोग हाथ खड़ा करो। 30% डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ। और कितने लोग हैं जो रैंक होल्डर है? टीसी, एटीसी, जेडटीसी, जो भी रैंक है, माई लाइफस्टाइल का रैंक है। जिन्होंने दोनों सवाल पे हाथ नहीं उठाए, ये कौन सी वैरायटी है? ये मैं बताता हूँ कौन सी वैरायटी है जो हर मीटिंग में मिलेगी। ये है घर से जबरदस्ती उठा के संडे वाले दिन हॉल में लाके बिठाई हुई वैरायटी। इनका आने का कोई दिल नहीं था, किसी न किसी ने इनके पीछे जोर दिया, जबरदस्ती करी, प्यार से समझाया, जो भी किया, उठा के जबरदस्ती इनको इस हॉल तक लेके आ गए। और क्योंकि जो लोग जबरदस्ती आए वो लाजमी है गुस्से में ही मिलेंगे, तो ये जितने गुस्से वाले आते हैं ना, ये सब जबरदस्ती। तो ये जितने लोग जबरदस्ती आते हैं, ये लोग सोच के बैठते हैं और खुद से कसम खा के बैठते हैं कि तुमने ला के बिठा तो दिया है हॉल में, और आज शाम तक ना मैं मुस्कुराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं गुस्से में हूं। ना मैं हाथ उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं गुस्से में हूं। ना मैं ताली बजाऊंगा। मैं अगर पूरे दिन कोई काम करूंगा इस मीटिंग में तो वो है स्पीकर को घूर घूर के देख। क्यों? क्योंकि मैं गुस्से में हूं। तो यहाँ पे जितने भी लोग गुस्से में मेरे को घूर घूर के देखना चाहते हैं, आप लोग घूर के देखिए। 20 साल से हर मीटिंग में गुस्से वाले लोग मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं, मुझे तो आदत पड़ गई। पर यहाँ पे अगर कोई भी मेरे को जो घूर घूर के देखेगा, आप लोग भूलना मत, ऊपर वाले ने 2 आंख मुझे भी दी है। जो भी घूर के देखेगा, डबल घूर के मैं वापस देखूंगा। चलेगा? चलेगा सर। चलाना पड़ेगा। दूसरा सवाल, इस हॉल में कितने लोग हैं जो फुल टाइम माई लाइफस्टाइल करते हैं? फुल टाइम मतलब कैरियर, काम धंधा सब माई लाइफस्टाइल। ये फुल टाइम लोग हैं, करीब 20-25 लोग। कितने लोग पार्ट टाइम करते हैं? कुछ काम धंधा भी करते करते माई लाइफस्टाइल भी करते हैं। और जिन्होंने दोनों सवाल पे हाथ नहीं उठाया, हाथ कसम खा के बैठे कुछ भी हो जाएगा। पूरे दिन एक ही जगह पे हाथ उठाएंगे जब खाना खाने की बारी आएगी। तीसरा सवाल, इस सवाल में कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं? नौकरी करने वाले हाथ उठाते हैं, जॉब करने वाले। जॉब करने वाले। माई लाइफस्टाइल के अलावा बिजनेस करने वाले कितने हैं? बोले वो खेती भी करते होगा, कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग सब बिजनेस वाले हैं। अभी जो आदमी लोग इधर बैठे हुए हैं, बाकी सब उठा ले जो ना नौकरी करता है, ना कोई काम धंधा, ना कोई खेती, जिन्होंने ये दोनों सवाल पे हाथ नहीं उठाया, ये कौन सी वैरायटी है? ये है बेरोजगार वैरायटी। कुछ नहीं करता, ये करता है पर आज गुस्से में बैठा है, हाथ नहीं उठाएगा। अभी आखिरी सवाल है, सोच समझ के जवाब देना। कितने लोग इस हॉल के अंदर माई लाइफस्टाइल में कामयाब बनना चाहते हैं? सारे। कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? ये दोनों फालतू के सवाल थे, हाथ नीचे करो। आप मेरे को ये बताइए, ये फालतू का सवाल है कि नहीं है? यहाँ छोड़िए, आप ऊपर जाओ लॉबी में, किसी को पूछना कामयाब होना, वो भी हाथ उठाएगा, हो यस सर। करोड़पति बनना है, क्यों नहीं बनना है? तो ये तो फालतू के सवाल हो, जिससे पूछेंगे तो हाई करेगा। अब देखिए समझने वाली बात क्या है। पहली बात तो ये तय करते हैं कि इस हॉल में जितने भी लोग हैं सब मिडिल क्लास है कि नहीं है? यस सर।
इस हॉल में कोई ऐसा आदमी है जो वैसे तो करोड़पति है, उसके बावजूद मैं लाइफस्टाइल भी कर रहा हूँ और इस हॉल में भी बैठा है, ऐसा कोई है? एक सर है, मैडम है कि सर है? उनका सर ही भी दिखाई दे रहा है। फिर से पूछता हूँ, यहाँ कोई ओरिजिनल करोड़पति बैठा जो उस दुनिया का करोड़पति मैं लाइफस्टाइल करता हुआ इस हॉल में है तो हाथ उठाओ। मैं कौन सा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सारे मिडिल क्लास है। कोई अच्छे वाला मिडिल क्लास है, कोई उसके नीचे वाला, कोई बीच वाला, कोई बीच वाले के नीचे वाला, कोई उसके भी नीचे वाला, सब मिडिल क्लास है। ये बात होता है? यस सर। तो मिडिल क्लास को सारी जिंदगी पैसे की सख्त जरूरत रहती कि नहीं रहती? तो ये बात तय है कि मिडिल क्लास में तो पैसे की सख्त जरूरत रहेगी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि मेरी एंट्री डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफस्टाइल में जबरदस्ती हुई, पर जबरदस्ती होने के बावजूद भी आज इस हॉल में जबरदस्ती आके बैठने के बावजूद भी पैसे की जरूरत आज भी है कि नहीं है? यस। तो भले इस इंडस्ट्री में मेरी जबरदस्ती एंट्री हुई है, मैं मिडिल क्लास हूँ, मुझे पैसे की जरूरत तब भी थी और आज भी है। माई लाइफस्टाइल में आने के बाद अगर मैं एक दो फंक्शनों में गया हूँ तो मैंने क्या देखा है कि यहाँ पे कई मिडिल क्लास लोग, उनका मान सम्मान भी होता है, वो लोग अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और काफी सारे लोग अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं। और विद प्रूफ आपने ये तीनों चीज देखी है। देखिए ये नहीं देखी? यस सर। भले इस बिजनेस में आप जबरदस्ती आए पर पैसे की जरूरत तो है, और आने के बाद जब आप फंक्शन में बैठते हैं तो आज आपको भी इसका एक की दबा दो, कोई भी एरो दबा दो। तो आज आपको कोई मान सम्मान, पैसा, कामयाबी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। तो अब देखिए, एक मिडिल क्लास जिसको पैसे की भी जरूरत है और यहाँ पे आने के बाद ये विद प्रूफ तीनों चीजें देख रहा है कि लोग ले रहे हैं, और मिडिल क्लास आदमी ही ले रहा है, वो भी ये देख रहा है। और आज आप लोगों ने हाथ नहीं उठाए कि मेरे को कामयाब और करोड़पति बनना है। पर अगर मैं आज के बाद का आगे का सीन आपको समझाऊं तो यहाँ पे जितने डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, टीसी, एटीसी, आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर इस बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे, पैसे की जरूरत होते हुए उसके बावजूद भी। मान सम्मान चाहिए, सब देखने के बाद, विद प्रूफ देखने के बाद भी आज दिल से भी इच्छा है, चाहिए भी, फिर भी छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसी क्या गड़बड़ है मिडिल क्लास के अंदर जिसको जिस चीज की सख्त जरूरत है, प्रूफ देखने के बाद भी इस बिजनेस में टिक नहीं पाता। लाखों लोग इस बिजनेस में आते हैं, सबको पैसे की जरूरत, और तकरीबन 99.9% आदमी सब मिडिल क्लास होता है। और जबरदस्ती इसको जब पैसे की जरूरत है, जबरदस्ती आने के बावजूद भी, देखने के बावजूद भी ये बिजनेस में टिकता नहीं। तो ऐसी गड़बड़े क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। बात सही है कि नहीं है? आज आप लोग इस हॉल में तो बैठे हो, और यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, टीसी, एटीसी हैं, अगर आज 2025 में इन्हीं लोगों की स्टडी की जाएगी, 2025 में तो पता चलेगा 90% ये तीनों रैंक के लोग छोड़ के जा चुके हैं। आज आपको जोश तो आ रहा है, पैसा तो चाहिए, पर टिक नहीं पाओगे। लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग ही कामयाब होते हैं। तो आज जो ट्रेनिंग का विषय रहेगा मेरा, वो ये रहेगा कि क्यों इच्छा होने के बावजूद भी, प्रूफ देखने के बावजूद भी, मिडिल क्लास होने के बावजूद भी मैं इस बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो ऐसी क्या क्या गड़बड़ी है जो मेरे को ठीक करनी पड़ेगी, और क्या क्या चीजें जो मुझे करनी पड़ेगी इस बिजनेस में, तब जाके कहीं ये कामयाबी मिलेगी। आज मेरी ट्रेनिंग का विषय यही रहेगा। चलेगा आप लोगों को? चलेगा सर। तो अब तक मैंने आपको क्या समझाया कि कामयाब जो आपने हाथ उठाया है, करोड़पति के लिए जो आपने हाथ उठाया है, आने वाला समय ये बताएगा कि आप इस बिजनेस में ही नहीं हो। करोड़पति तो बहुत दूर की बात है, वो तो छोड़ दो, होने वाला ही नहीं कुछ भी। तो जो अब तक मैंने समझाया आपकी समझ में आया क्या? मैं आपको फिर से एक लाइन में दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। कितने लोग इस हॉल में माई लाइफस्टाइल के अंदर करोड़पति बनना चाहते, जरा हाथ खड़ा करो। आप लोग बन नहीं पाओगे, यही 10 मिनट से समझाया है। सिर्फ हाथ खड़ा करने से नहीं बनेंगे माई लाइफस्टाइल के अंदर, कुछ अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ काम करने के तरीके में चेंजेस लाने पड़ेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़ेंगे, तब जाके इस बिजनेस के अंदर कामयाबी और आप जाके करोड़पति बनोगे। सिर्फ हाथ खड़ा करने से और इच्छा होने से नहीं होता है, कुछ कार्यक्रम करने पड़ेंगे। वही आज ट्रेनिंग का विषय है। तो एक एक करके इसके ऊपर चलेंगे, क्या क्या गड़बड़ी है और इसको किस तरह से ठीक किया जाए ताकि मैं इस बिजनेस के अंदर ज्यादा लंबा काम कर सकूं, ज्यादा टिक सकूं और कुछ पैसे कमा सकूं।
तो आप लोग जानने के लिए तैयार है? यस तो देखिए, सबसे पहला, लाखों लोग आते हैं, कुछ लोग शुरुआत के दौर में ही छोड़ के चले जाते हैं। आए और छोड़ के चले गए, 1-2 महीने काम किया, छोड़ के चले गए। तो एक एक करके ये लोग सब चलते हुए, छोड़ते हुए चलते चले जाते हैं। तो आज सबसे पहले जो छोड़ के जाता है, जो इस हॉल में भी बैठे हुए हैं, क्यों छोड़ के जाता है? क्योंकि जो दिमाग है ना इसका, ये मिडिल क्लास दिमाग है। और मिडिल क्लास दिमाग की सोच लेके जब वो इस बिजनेस को करता है, तो इस बिजनेस के अंदर वो सबसे पहले छोड़ के जाएगा। तो कामयाबी दिमाग से शुरू होती है। आपको कामयाब तभी कोई बना सकता है जब आप बनना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और मिडिल क्लास दिमाग एक एडजस्टमेंट का दिमाग होता है। तो मिडिल क्लास घर में जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक नॉर्मल दिमाग लेके पैदा होता है, पर जैसे जैसे ये समझदार होना चालू होता है, जैसे जैसे ये बड़ा होना चालू होता है, इसके दिमाग में एडजस्टमेंट का सॉफ्टवेयर डालना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया चालू होती है हर मिडिल क्लास के घर के हर बच्चे के साथ में। तो ये जो एडजस्टमेंट लेके ये जब बड़ा होता है, और ये एडजस्टमेंट लेके जब ये डायरेक्ट सेलिंग में और माइलेज सेलिंग में आता है, यही एडजस्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, यही सबसे पहले इसको उठा के इस बिजनेस से बाहर कर देगा। तो एडजस्टमेंट क्या है, उसके ऊपर चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको तीनों चीजें चाहिए थी, पर आज आपका कामयाब होने का, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस 20 साल का पूछेंगे, 1% चांस है कि आप आने वाले टाइम में कामयाब बनो, 99% चांस है कि आप फेल हो जाओगे, आप इस बिजनेस को छोड़ दोगे। तो गड़बड़ी कहां से चालू होती है, वहां पे चलते। सबसे पहला जो दिमाग का गड़बड़, सबसे पहले ये वाला लॉट माइलेज सेल छोड़ के जाएगा, क्योंकि इसके दिमाग में एडजस्टमेंट का सॉफ्टवेयर डाला गया है। ये मिडिल क्लास दिमाग है, एडजस्टमेंट का सॉफ्टवेयर। एडजस्टमेंट मतलब क्या, हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो जिंदगी से समझौता, हालातों से समझौता, सपनों से समझौता, ये सब बचपन से सिखाया जाता है। ये दिमाग के अंदर डाला जाता है, ये सॉफ्टवेयर डाला जाता है। तो ये एडजस्टमेंट का सॉफ्टवेयर ही सबसे पहले आपको बाहर करेगा। तो ये एडजस्टमेंट का सॉफ्टवेयर है क्या, जरा इसके ऊपर चलते हैं। आप लोगों ने एक कहावत पढ़ी होगी, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। सुनिए तो ये बोलिए यस सुनिए। घर पे कौन बोलता है? घर पे माँ बाप। अब इसका मतलब क्या है? ये बचपन से बोलना चालू कर देते, जब जब मौका आता है ये बाहर आ जाती है बात। माँ बाप बोलते, बच्चों को समझाते। क्या समझा रहे हैं कि देख, आज तू छोटा है, कल जाके तू बड़ा होगा, कमाने लायक बनेगा। जब भी तू कमाने लगेगा, एक चीज तू अभी दिमाग में डाल ले कि जितना मिलेगा उसमें गुजारा करना सीखना है। तू अच्छा कमाएगा तो उसमें गुजारा करना, तू कम कमाएगा तो भी उसी में गुजारा करना, बहुत कम कमाएगा तो भी उसी में गुजारा करना। जो भी तू कमाएगा उसके अंदर तेरे को खुश रहना है। अगर तू तेरी कमाई से ज्यादा खर्चा करने की सोच रखेगा तो तेरे कर्जे में आ जाएगा, तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। तो ये जो जितना कमाएंगे उसी में गुजारा करो, ये समझौते का सॉफ्टवेयर हुआ कि नहीं हुआ? यस मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर ये बचपन से सिखाया जाता है। अब इसके दिमाग में ये चीज घुसना चालू होगी बच्चे के दिमाग में कि अभी तो कुछ भी नहीं हूं, पर जब बड़ा होऊंगा जो भी कमाऊंगा उसमें खुश रहना। ये यहाँ से एडजस्टमेंट का सॉफ्टवेयर चालू हो गया। एक और कहावत है हमारे घरों में चलती है, जिसको बोलते हैं अपनी औकात में रहो। इसका भी तो वही मतलब है। औकात मतलब कमाई, और कमाई के अंदर गुजारा। तो जितनी चादर उतने पैर बाहर निकालो या औकात में रहो, दोनों का मतलब सेम है कि नहीं है? तो ये भी हमारे माँ बाप ही बोलते हैं और घरों में बोला जाता है। ये बाहर कोई बोलेगा तो हम खून खराबा कर देंगे, पर घर के अंदर ये बहुत चलता है। तो ये जो माँ बाप बोलते हैं कि जितनी भी चादर उतने ही पैर बाहर निकालो, ये जो माँ बाप बोलते हो औकात में रहो, ये सब चीजें इनको सिखाई किसने? माँ बाप को किसने सिखाई? उनके माँ बाप। अब उनके माँ बाप को किसने सिखाई और उनके माँ बाप को किसने सिखाई? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग छोटे मोटे मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग खानदानी मिडिल क्लास है। पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चली आ रही है। तो ये जो मिडिल क्लास का बीज डाला गया कि जो मिलता उसमें खुश रहो, ऊपर वाले की यही मर्जी है, इसी में गुजारा करो, इसकी जो बड़ी शुरुआत हुई, जो बड़ी तादाद में जो मिडिल क्लास बनाया गया, इसको बनाया गया, इसकी जो शुरुआत हुई वो की अंग्रेजों ने। अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे, आपको पता है?
और मेरे ख्याल से जहां पे भी आप रहते हो वहां पे भी आके गए वो लोग। तो ये अंग्रेज आए थे 150-200 साल पहले और पूरे विश्व में ये जहां जहां गए इन्होंने सारे विश्वों को लूटा। इंडिया है, इंडिया को लूटने का था, इंडिया की आबादी बहुत थी और उन्होंने सारे देशों में जहां जहां ये गए सब जगह लूटने के कार्यक्रम में एक बहुत चीज इन्होंने बहुत सब देशों की वो है वहां की जनता को गुलाम बनाना। ये लोग जो भारत आए इन्होंने 80% जनता को गुलाम बनाया। तो जब गुलाम बनाया है तो इनको काम दिया गया, डंडे के जोर पे बंदूक के जोर पे इनसे काम करवाया गया। 24 घंटे में से ये लोगों ने 14-14 16-16 घंटा काम किया। क्यों? ये लोग गुलाम थे। तो क्यों इनसे 16 घंटा काम करवाया गया? ताकि इसका दिमाग काम में ही उलझा रहे, ये इतना थक जाए कि फालतू की बातें ही ना सोचे। इसके दिमाग में सिर्फ आराम ही चलता रहे। क्यों? इतना काम करो तो अगला क्या आराम कब मिलेगा, बाकी सब क्या साइड में आराम कब मिलेगा। तो इसका जितना आराम इसको चाहिए तो उससे कम दो ताकि इसके दिमाग आराम में उलझा रहे। जितना खाना चाहिए उससे कम खाना दो ताकि इसका दिमाग खाने में उलझा रहे। जितने कपड़े चाहिए उससे कम कपड़े दो ताकि ये कपड़ों में उलझा रहे। इस तरीके से ये लोग मेंटल तौर पे लोगों को गुलाम बनाए। मेरी बात से सहमत है आप लोग? Yes! तो ये लोग जब घर पहुंचे ना काम कर करके, क्योंकि ये लोगों ने महीनों के महीनों सालों के सालों गुलामी करी है, तो जब ये घर पहुंचते थे ये घर पे वही डायलॉग बोलते थे जो इनके दिमाग में चलता था। अरे जो मिलता है अपने बच्चों को क्या बोलते, जो मिलता है खुश रहो, यही ऊपर वाली